अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाक स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लगी हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस पेपर्स को सबको चेक किया और उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आप जैसा कि जानते हो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो होने हैं 2-3 आने और आपने 2 करने हैं। ठीक है, तो आपने जो 2 करने हैं वो इस तरह से है कि आपको एक आएगा चैप्टर नंबर 5 से, एक आएगा चैप्टर नंबर 7 से और एक आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 और 8 से, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट यूं 2 हिस्सों में होंगे। 4-4 नंबर का ये होगा। वैसे आपका ये जो क्वेश्चन है ये वाले पूरे 8-8 नंबर के होंगे। तो अब अगर आप चाहो तो चैप्टर नंबर 7 और 5 को कर लो। हाँ, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक नहीं करना तो फिर आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ पहले मैं। तो ये मैंने पेज उसी का ले लिया था जो मैंने आप लोगों के लिए स्कीम अपलोड की हुई है चैनल पे। तो उसके अलावा बच्चे बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी मैं बता दूं कि उन सबकी स्कीम जो है और उसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं लॉन्ग और शॉर्ट, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो वो बच्चे चैनल के वीडियो पेज पे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बता देती हूँ पहले। चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बता रही हूँ। ठीक है, तो सैयद यूसुफ रज़ा गलानी ऑफ 2006 to 2012 रोट द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। तो उर्दू में क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा सैयद यूसुफ रज़ा गलानी के दौर 2006 से 2022 की अहम इस्लाहात लिखें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बार बार रिपीट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में की जाने वाली अहम सनती, ज़राई, तालीमी, इक़्तिसादी इस्लाहात लिखें। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, सनती ज़राई इस तरह से भी आ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होने वाला है, तो ये भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में की गई अहम इस्लाहात की तफसील से वजाहत करें। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत की अहम इस्लाहात पर रोशनी डालें। तो बेनजीर भुट्टो वाला भी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एक आ जाता है तहरीक इंसाफ वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे एक 5 क्वेश्चन है, ये वाला भी आप चेक करो बच्चे। पाकिस्तान के आइन 1973 के अहम निकात, 1973 जो आइन वाला क्वेश्चन है ना 1973 वाला, अगर वो नहीं है तो ये मस्ट है। ठीक है, ये समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में है एक पाकिस्तान की अहम मादनियात पर तफसीली नोट लिखें। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान की दाती और गैर दाती मादनियात कौन कौन सी हैं, तफसील से लिखें। तो ये मादनियात ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, दाती और गैर दाती दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो नहीं आता तो फिर ये वाला पक्का ही आ जाता है, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल। ठीक है, तो हेडिंग से आप इस क्वेश्चन को लिखें, अच्छे से अटेम्प्ट करें। 8 नंबर का है तो आप कम से कम 2 पेजेस पे तो लेके जाएं क्वेश्चन को। ठीक है, 1.5 से 2 पेजेस तक और हेडिंग लिखा करो। और बच्चे एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दिया करो, तो इस तरह से खुद ब खुद ही वो पेज जो है ना वो 2 पेजेस तक पहुंच ही जाता है। तो उसके बाद हेडिंग जरूर लिखो। उसके बाद अंदर थ्योरी तो बंदा खुद भी थोड़ा सा ऐड कर ही लेता है, लेकिन रिलेटेड टॉपिक जो है वही हो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और उसमें है पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल की इकसाम कौन कौन सी है और पाकिस्तान में बिजली का मसला को हल करने के लिए तजावीज दें। ये क्वेश्चन तो आजकल काफी लाइट भी बंद हो रही है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ही होगा। आप लोग इसको मजे से पढ़ोगे, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है। उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 5 पे और 5 है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों और खुशबोदियों की अहम तफसीलात लिखें। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप जरूर करें। ये 5 क्वेश्चन मैंने निकाले थे इस चैप्टर से जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको जरूर करें। वैसे तो आपने सब पढ़ ही लिया होगा लेकिन इनको दोबारा से रिवाइज कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पाकिस्तान की अहम फसलों की वजाहत करें। एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, अभी पिछले 2 बताए वो तो 8-8 नंबर के आएंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। 6 और 8 के जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 4-4 नंबर के। तो अब अगर आपने ये वाला पेयर चूज करना है तो फिर आपको ये 4-4 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे बार बार रिपीट देखा है, कभी वो झड़पते हैं पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, कभी क्वेश्चन आ जाता है तुर्की के साथ, कभी चीन के साथ, कभी इंडिया, या इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक मुल्क के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक वो पूछेंगे। ठीक है, तो मैंने ETC वगैरह वगैरह इसीलिए लिख रही है कि ये सभी ही आपने कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाला भी मेरे पेपर में देखा आया हुआ था, ईरान वाला भी इंपॉर्टेंट है, तुर्की भी, चीन भी, ये सब जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जरूर करो। ठीक है, अगर आपने ये वाला चैप्टर लेना है तो ताल्लुकात सभी मुल्कों के साथ करो, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें राइट अबाउट ऑन एजुकेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो ये वाला क्वेश्चन करो, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तालीम के बारे में लिखें, ठीक है। उसके बाद है कार्यक्रम पाकिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर तफसील नोट लिखें, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा नोट करें, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना हुआ है, ठीक है, उस पे जो टोटल नोट है वो आपने लिखना है, लेकिन ये 4 नंबर के क्वेश्चन है तो इसको आप हाथ एक पेज पे लिख दो तो काफी होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 में ये भी बच्चे पंजाबी में जुबान पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उर्दू पे भी आया हुआ है, सिंधी पे भी, तो मैंने वगैरह लिख दिया कि जितनी भी आपके लेसन में जुबानें हैं उनको जरूर करो। अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन टॉपिक पे आएगा, और अगर जुबानों पे नहीं आता तो फिर इन पे आएगा कि पाकिस्तान के तालीमी ढांचा पर तफसीली नोट लिखें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद पाकिस्तान के इल्मी ढांचा पर नोट लिखें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद माशरे पाकिस्तानी के अहम मसाइल और पाकिस्तान लिखना था, ठीक है, और इनके हल के बारे में लिखें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी काफी इजी है कि मसाइल तो हमें काफी पता ही है, ठीक है, बस और उनको पढ़ना है और उनके हल लिखने हैं, ठीक है। और इतने ये क्वेश्चन है। और उसके बाद कौम की तमीर में अकलीतों के किरदार और कारनामे बयान करें, एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबको करो। और इसके अलावा अभी मैंने लॉन्ग पे वीडियो बनाई है, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह शॉर्ट पे भी बना देती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है, उसके अलावा आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट की आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड कर रही हूँ। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की हो चुकी है और बाकी जो है उनकी इंग्लिश और उर्दू वगैरह की कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको वीडियोस नहीं आएंगी, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।